Hello friends, how are you? So welcome back. I'm here with some words. Let us see how to pronounce them. Because I told you in my first introductory video that vocabulary is very important to learn a language. So today I have some words for you. So check out the right pronunciations and I will tell you the meanings also. The first word is cleanliness. It is cleanliness and इसका meaning है सफाई. The second one is bury. I repeat, bury. इसका मीनिंग है किसी चीज़ को ज़मीन में दबाना. The third one is sesame. I repeat, sesame. और ये होते हैं जो खाने वाले बीज होते हैं तिल, तो तिलों को sesame seeds बोलते हैं, sesame seeds. The next word is hotel. ये आप सबको पता है, hotel. And this is tour. Tour. तो इस यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताना चाहता हूँ. जो लास्ट किसी भी वर्ड के लास्ट में जब आर आती है, आर का साउंड आता है, तो उसको पूरा रा के रूप में नहीं प्रोनाउंस बोला जाता जैसे हम हिंदी में बोलते हैं या पंजाबी में. तो इसका हाफ प्रोनाउंसिएशन होता है, हाफ साउंड आता है इसका. जो जीभ होती है वो कहीं टच नहीं करती है. इट इज़ टूअर, ना कि टूअर. इट इज़ टूअर. द नेक्स्ट वर्ड इज, एंड दिस इज प्रीफर. ये आर जो है वो आवाज़ सुनाई देगी पूरी, तो ये लास्ट वाली हाफ हो जाएगा साउंड. तो प्रीफर इसको खुला छोड़ सकते हैं. लास्ट वाली जो साउंड जैसे खाली रह जाता है, पूरा रा का साउंड नहीं होता. जैसे कि प्रीफर ऐसा लगता है जैसे कुछ पीछे कुछ नहीं बोला, लेकिन इसका प्लेस होता है, जगह होती है, स्पेस मिलता है इसको, तो इसको साउंड आएगा प्रीफर. इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को पहल देना. आमतौर पर इसको सब लोग बोलते हैं प्रेफर, चूँकि रॉन्ग है. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ प्रीफर एंड दिस इज़ चैलो. ये ऑलमोस्ट सब लोग इसको गलत बोलते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन है चैलो, ना कि सैलो. इंसिडेंटली सैलो एक दूसरा वर्ड है इंग्लिश में जिसका स्पेलिंग्स स्टार्ट होते हैं एस से. जैसे सैलो टेप आती है ट्रांसपेरेंट, उसको सैलो बोलते हैं. दिस चैलो. ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है. जैसे हमारे पंजाब में होता है सारंगी, ऐसे रख के नीचे रख के उसको तारों से बजाते हैं. इट्स ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज़ चैलो एंड दिस इज़ अग्री. लोग बोलते हैं जैसे इसको एग्री, दैट इज़ रॉन्ग. द राइट वे इज़ अग्री. अग्री. अब देखिए ये भी लास्ट में मेन साउंड आवाज़ जो है रा की है, ये तो सिर्फ साउंड है, उसका वावल का साउंड है. तो ये लास्ट में आ गया, तो इसको भी हाफ प्रोनाउंस करेंगे अग्री, ना कि एग्री. रॉन्ग. द राइट वे इज़ अग्री. दिस इज़ एलीट. एलीट. देखिए अब मीनिंग्स का भी ध्यान रखें. ये बता दिया मैंने, इसका आपको पता है सहमत होना, और इसका मीनिंग होता है एलीट. ये रिच और फेमस पीपल की क्लास, जो इस क्लास में आते हैं जैसे वीआईपीज या फेमस पीपल, उन सब को एलीट पीपल बोलते हैं. ये किसी एक पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता, पूरी क्लास के लिए यूज़ होता है. अगर किसी एक बंदे के बारे में बोलना हो तो बोलेंगे ही बिलोंग्स टू द एलीट क्लास, ही इज़ फ्रॉम द एलीट. ओके. दिस इज़ कर्सरी. देखो नेक्स्ट जो टिप है आर साउंड के बारे में, वो भी उसके बारे में ही है. अगर किसी वावल के बाद आर आती है, जो बीच, चाहे वो बीच में भी हो, तो उसका साउंड भी हाफ हो जाता है. जैसे कर्सरी, तो यू वावल है, वावल साउंड भी है. कर्सरी, कर्सरी. यहाँ ओ के बाद है, ये भी ऐसे ही सेम हाफ साउंड आएगा, तो इट इज़ कर्सरी. तो इसका मीनिंग होता है समथिंग डन इन शॉर्ट वे, शॉर्टकट मैनर, जो जल्दी में किया जाए उसको कर्सरी बोलते हैं. जैसे कि कर्सरी मीटिंग, कर्सरी ब्रेकफास्ट, कर्सरी मील, वी हैड ए कर्सरी रीडिंग, वी हैड ए कर्सरी लुक ऑफ द होल प्लेस, ऐसे करके कुछ भी. द नेक्स्ट इज सेक्रेड. सेक्रेड इसका मीनिंग होता है पवित्र. आई
हैव सम प्रॉब्लम विद द थ्रोट, सो गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है. सो सेक्रेड. द नेक्स्ट वन इज़ हार्ट. हार्ट, ये भी देखिए वावल के बाद आ रहा है, ई और ए दोनों वावल हैं, उसके बाद हाफ साउंड आएगा. पूरा हार्ट ऐसे करके नहीं बोलना, हार्ट. एंड दिस इज पैनासिया. पैनासिया, इसका मीनिंग होता है सारे रोगों की दवाई. ये मीनिंग बता दिया मैंने आपको. पवित्र, सैक्रेड मीन्स पवित्र, और इसका मीनिंग आपको पता है, पार्ट ऑफ बॉडी हमारा दिल. दिस इज पैनासिया, इसका मीनिंग होता है सभी रोगों की दवाई. any cure, any medicine that can cure, it is believed to cure all the diseases, so उसको पैनासिया बोलते हैं. दिस इज कॉफ. लोग इसको बोलते हैं गलती से कफ. कफ एक्चुअली दैट इज द दिस फ्रंट पार्ट ऑफ आवर स्लीव. बाजू के शर्ट के अगले हिस्से को कफ बोलते हैं, CUFF. तो ये कफ नहीं है, दिस इज कॉफ, जिसका मीनिंग होता है खांसी या खांसना. दिस इज कैंगरू. आपको पता होगा, दिस इज द नेम ऑफ एन एनिमल, ऑस्ट्रेलियन एनिमल, कैंगरू. दिस इज, इसको फिर से प्रोनाउंस करते हैं कैंगरू. अब देखिए कैसा साउंड आया, ए है इसमें तो इसका साउंड भी हाफ साउंड आएगा, कैंगरू. एंड दिस इज बफलो. बफलो, लोग बोलते हैं गलती से बफेलो, दैट्स रॉन्ग. द राइट वे इज बफलो. ये पता आपको भैंस को बोलते हैं. सो नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड इज एकेडमिक. गलती से लोग इसको बोलते हैं एकेडमिक पंजाब में, बाकी का तो पता नहीं. मेरे ख्याल में हिंदी में भी शायद कुछ लोग गलती से बोल देते होंगे. हमारे यहाँ बहुत से लोग इसको एकेडमिक बोलते हैं, क्योंकि ये अकेडमी से बना है. अकेडमी अपने आप में सही वर्ड है, लेकिन यहाँ जो एकेडमी से बना, पीछे लग गया वाई की जगह IC आ गया, तो इसको बोलेंगे एकेडमिक. तीनों में ऐसी आवाज़ आएगा, एकेडमिक. इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू द स्टडीज़, पढ़ाई से संबंधित. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्मी. एक्मी, इसका मीनिंग होता है चोटी, पीक. दिस वर्ड इज एडवर्टीजमेंट. गलती से लोग इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट. तो ये भी क्योंकि एडवर्टाइज से बना है, ये वर्ड जो इतना था ना, ये वर्ड जो थी ये एडवर्टाइज थी, लेकिन जब पीछे ये ऐड हो जाता है तो इसको चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका ये बन जाता है एडवर्टीजमेंट. इसका मीनिंग हो गया मशहूरी. एक्चुअली देखिए हम लोग इसको सिर्फ ऐड बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, शॉर्ट फॉर्म इसका. ये आपकी ऐड आ रही है TV पर, फ़ोन पर एड्स सब जगह बहुत आती हैं एड्स, इसके साथ ऐसे लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा. ये जो कॉमन यूज़ होता है शॉर्ट फॉर्म वो है, इसी पूरा इसका नाम है एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट. देखिए ध्यान दे दीजिए, जब भी आर साउंड आ रहा है, जो मैंने आपको बताया आर का साउंड का ध्यान रखिए. आज पहला दिन है तो क्योंकि आर बहुत सारे वर्ड्स में आती है, तो सिर्फ आर का अगर आपको पहले नहीं पता था तो ध्यान रखना शुरू कीजिए. आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगी, ठीक होनी शुरू हो जाएगी प्रोनाउंसिएशन. सो इट इज़ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट. द नेक्स्ट वर्ड इज मैनिस. मैनिस, इसका मीनिंग होता है कोई बहुत बड़ा खतरा. दिस इज टेनेंट. टेनेंट मीन्स किराएदार. दिस इज ईयर. लोग इसको बोलते हैं ईयर. ईयर तो कान को बोलते हैं, ये होता है ईयर. जब ये वाई लग गया तो जैसे येलो, यस, वैसे ही ईयर से बोलेंगे ईयर. पीछे वाली आवाज़ वैसी हाफ साउंड आएगा. ईयर जैसे खुला छोड़ देते हैं कि जैसा लगता है जैसे है ही नहीं कुछ. ईयर साल. और ये भी ऐसे हीयर. हीयर का मीनिंग यहाँ पर, यहाँ को बोलते हैं हीयर. इसका एक और स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तब भी हीयर बोलते हैं. ये लीजिए या ये लो, इट हीयर. अगर ये देखिए, अगर रिस्पेक्ट से बोलना हो किसी को, यह लीजिए, तो हीयर के साथ कुछ ऐड कर देंगे, जैसे हीयर इट इज़ या हीयर सर, हीयर मैन, तो फिर उसका मीनिंग हो जाता है यह लीजिए. द नेक्स्ट वर्ड इज बेयर. बेयर, इसका मीनिंग होता है सहना, सहन करना. और इसका एक और मीनिंग होता है भालू. जैसे टेडी बेयर भालू का बच्चा होता है, उसको टेडी बेयर, टेडी उसका नाम है, तो वैसे वो जानवर भालू. बेयर, इसका मीनिंग सहन करना भी हो गया, इसका मीनिंग भालू भी हो गया, और इसका मीनिंग जन्म देना भी होता है. 3 मीनिंग है इसके. बेयर, यह है वेयर. वेयर का मीनिंग पहनना,
दिस इज़ ब्रेकफास्ट। ये दो वर्ड से मिलकर बना है ब्रेक और फास्ट, लेकिन जब इकट्ठा हो गया तो चेंज हो गया, ये भी छोटा हो गया और इसकी ये आ उड़ गया। बोलने की जब बोलते हैं तो ब्रेक, ब्रेक का बन गया ब्रेक और ये बन गया फर्स्ट, छोटा हो गया ये सारा। इसको इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में छोटा करके बोलते हैं, जैसे जल्दी से, जैसे ब्रेकफास्ट। आई डिडंट टेक माई ब्रेकफास्ट टुडे। ओके, दिस इज़ क्लॉक। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्लॉक, लेकिन इसका क्लॉक भी एक्सेप्टेबल है। कई बार दो दो तरीके होते हैं बोलने के कुछ वर्ड्स के, तो क्लॉक और क्लॉक दोनों ठीक है। दिस इज़ कॉम, जिसमें बी साइलेंट है, बी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, तो बोलने में सिर्फ कॉम ही बोलेंगे, लेकिन लिखने में ये लिखना पड़ेगा कॉम। इसका मीनिंग होता है कंघी या फिर कंघी करना, दोनों इसके मीनिंग है। दिस इज़ क्रैश, क्रैश ना कि क्रैश। देखो अगर क्रैश बोल देगा तो फिर तो CRASH, धमाका टक्कर वो हो जाएगा। यह है क्रैश, सॉरी क्रैश। अगर आप इसको क्रश भी बोल देंगे वो भी गलत हो जाएगा। क्रश का मीनिंग दबाना, या किसी का फर्स्ट लव, उसको भी क्रश बोलते हैं। तो यह है क्रैश, जिसका मीनिंग होता है छोटे बच्चों का प्ले वे स्कूल नर्सरी। ओके, दिस इज़ मिरेकल। मिरेकल का मीनिंग होता है चमत्कार। यहाँ पर भी साउंड देखिए, मिरेकल, पूरा र का साउंड नहीं है। मिरेकल, इसको मिरेकल भी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, दिस इज़ प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मीनिंग होता है जैसे किसी बिल्डिंग का सारा एरिया जिसमें ओपन एरियाज भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रेमिसेस ऑफ द होल बिल्डिंग वाज क्लीन। जब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका लॉन्स वगैरह भी हैं, तो इसको सारे एरिया को प्रेमिसेस बोलते हैं। जैसे कि द प्रेमिसेस ऑफ द स्कूल वाज वेरी नीट एंड क्लीन। So that's all for today. See you again. Bye bye.